हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर यहां पे लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 822 HX। और यह जो पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर पिछले लगभग 10 से 12 साल तक के पेपर को अगर आप हल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हर साल पिछले ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। और मैं इस चैनल पे आपको कम से कम 2024 और 2023, ठीक है ना, 2023 और 24 दोनों साल के सभी सेट्स को यहाँ पे कराने वाले हैं, जिसमें इस वीडियो से पहले 4 सेट पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और यहां पे मैं आपको केवल 1-2 क्वेश्चन नहीं, सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा। सभी प्रश्नों को आपको हल कराने वाला हूं, इस बात की गारंटी। और एक एक प्रश्न को मैं आपको समझाने वाला हूं। बस आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि आप उसका एक नोट्स बनाते रहें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस चैनल पे आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक पूरा कंप्लीट कर दिया गया है और सांख्यिकी चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और कल उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट किया हुआ है और अब आपको धीरे धीरे जो है प्रश्नावली मिलने लगेगी, उसका सलूशन मिलने लगेगा और बहुत जल्दी सांख्यिकी और प्रायिकता जो है कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को समझते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसका सलूशन हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं पार्ट 1 में। उसका पेपर कोड आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मिलेगा 822 HX का। वह पेपर कोड आपको देखकर और इसके सभी बहुविकल्पी प्रश्न के हल को आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम केवल आपको ऑप्शन बताएंगे, ठीक है ना, और आगे बढ़ेंगे और जो आगे के जो प्रश्न होंगे उनको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि 26 156 का एलसीएम 156 है तो महत्तम समापवर्त यानी HCF का मान होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यह राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 3 है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3647, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ए, 960। प्रश्न नंबर 6 है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0। प्रश्न नंबर 7 है, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 है, समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, काल्पनिक या वास्तविक नहीं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे कब। यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, कौन सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, चित्र में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA यदि कोण BOC = 125 अंश और COD = 70 अंश है तो OAB का मान होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, 55 अंश। देखिए, आपको अगर पूरा सलूशन समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पेपर कोड आपको ध्यान रखना है। पेपर कोड देखकर और इस वीडियो को एक बार, जो बहुविकल्पी प्रश्न हमने सलूशन से डाला हुआ है उसको एक बार आप जरूर देखें, ठीक है। यहाँ पे अब बस हम आपको केवल ऑप्शन बता दे रहे हैं, अगर सलूशन आपको देखना है तो उस वीडियो को एक बार आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, sin θ = cos θ। तो आपसे थीटा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। sin 15 अंश बटे में cos 75 अंश का मान होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि sin θ - cos θ = 0 है तो sin पे 4 θ + cos पे 4 θ का मान होगा। यह कई मॉडल पेपर में रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 1/2। अगला प्रश्न
ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉस ए होगा। चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। तो यहाँ पे अब ऑप्शन आपका पीछे है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है और अवनमन कोण की माप आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो अवनमन कोण की माप होगी वो हो जाएगी 45-30। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है किसी त्रिभुज में कोण सी और tan ए बराबर 1/√3 है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा प्रश्न नंबर 17 के लिए। प्रश्न नंबर 18 है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 19 है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25.2 और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो यह सभी बहुविकल्पी प्रश्न थे। एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि यह सभी प्रश्न आपको हल सहित पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। पेपर कोड आपको ध्यान रखना है 822HX। उस पेपर कोड को आप देखेंगे पार्ट 1 वहां पे लिखा होगा, तो वहां पे आपको पूरा बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्यूशन सहित मिलेगा। यहाँ पे हम केवल ऑप्शन बताए हैं। अब यहाँ पे चलिए प्रश्नों को अब हल करते हैं आगे के वर्णनात्मक जो प्रश्न है। इस वीडियो का उद्देश्य वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करना है क्योंकि बहुविकल्पी पहले ही हम समझा चुके हैं। चलिए तो यहाँ से समझते हैं। सभी भाग हल कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे यानी इसके जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्टों को आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है। दिया गया है कि मौस यानी HCF 99,153 बराबर 9, तो लॉस 99,153 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आपको मान ज्ञात करना है। तो आइए अब इसको समझते हैं एक एक प्रश्न को। ठीक है, सॉल्यूशन सहित। तो यहाँ पे चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 का क, प्रश्न नंबर 21 का क आपको क्या दिया हुआ है। देखिए आपको दिया हुआ है HCF। ठीक है ना। HCF आपको दिया हुआ है 9। ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं दी गई हैं LCM की, यानी 99,153 दिया गया है। तो चलिए LCM, ठीक है ना, LCM के लिए दो संख्याओं का यानी 99,153 का मान आपसे पूछ रहा है, यानी LCM आपको ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सूत्र क्या होता है। देखिए सूत्र होता है आपका LCM गुणे में HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है। अब यहां से मान रख दीजिए, आपको LCM का मान चाहिए। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे 99 और 153, या पहली संख्या या दूसरी संख्या। मौसम पता है, हमें लॉस निकालना है। तो देखिए पहली संख्या यानी 99, ठीक है ना, गुणे 153 बटे में हमें LCM का मान चाहिए। तो HCF का जो मान यह दिया हुआ है उसको बटे में भेज देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे LCM। ठीक है ना। देखिए HCF को इधर पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, बटे में। अब यहाँ से भाग दे लेंगे तो यह 11 का 153 में गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1683 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में लिखेंगे थोड़ा सा अच्छे ढंग से आपको लिखना है। यहाँ पे हम केवल आपको हल करने का तरीका बता रहे हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का ख, यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे थीटा का मान आपको बताना है। ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम में थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखना है। यहाँ पे केवल हम आपको आंसर कैसे निकालना है यह बता रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि समय भी बचाना है, बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी है। लगभग हम 1 घंटे से पहले इसको ख़त्म कर देंगे। 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा। ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे cos 45 का मान रख देते हैं। तो देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, गुणा का होता है, -1
बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब स्क्वायर होगा तो यह रूट हट जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा 2 गुणे 1/2 -1, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, बराबर यहाँ पे कॉस थीटा। अब 1 - 1 तो यह 0 हो जाएगा, 0 बराबर कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखेंगे कि कॉस किसका मान 0 होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो कॉस 90 बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, थीटा बराबर क्या आया 90 अंश, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 21 के ख का जो आंसर होगा 90 अंश होगा। यह 2 मार्क्स का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम का है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का ग, यहां पे देखिए क्या है, बिंदु 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे y का मान आपसे पूछ रहा है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 21 का ग, यहाँ पे ग, यह सभी 21 के ही पार्ट है, तो यहाँ पे ग डाल देते हैं और हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि यह जो बिंदु है इसके निर्देशांक a हैं, यानी यह बिंदु a का निर्देशांक है, या बिंदु b का निर्देशांक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए a के जो निर्देशांक हैं उसको हम मान लेते हैं 4, यहाँ पे निर्देशांक को दिया हुआ है, हम बस यह मान रहे हैं कि बिंदु a के निर्देशांक है, और दूसरा जो है बिंदु b के जो निर्देशांक हैं वह क्या है 12, 3। ठीक है, अब आपसे y का मान पूछ रहा है। देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, और क्या आपको दिया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक। यहाँ पे देखिए 10 मात्रक, तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे AB बराबर 10। ठीक है, चलिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र क्या होता है, देखिए AB बराबर यहाँ से रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यह पहला मान है x1, यह y1, यह x2 और यह y2। ठीक है, अब यहाँ से मान रखिए x2 - x1, तो x2 का मान है 12, 12 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान है 3 और y1 का मान है y इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए AB का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 रख देते हैं। 10 बराबर रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 64, प्लस यहाँ पे देखिए या तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपका आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें इस रूट को हटाना है, तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे लिखना है आपको कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम लिख नहीं रहे हैं, आपको लिखना है। ठीक है ना, एग्जाम के लिए। तो जब वर्ग करेंगे तो देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और इधर जब स्क्वायर होगा तो यह रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। चलिए रूट को हटा देते हैं, तो यह हो जाएगा 64, अब प्लस इस पे भी रूट हट जाएगा, लेकिन अभी यह क्या बना a - b का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ लेंगे, a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले में तोड़ लेंगे। तो देखिए a का मान है 3, b का मान है y, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान 3, 2 3 6 और y तो 6y। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या कर लें, 100 का भी इधर पक्षांतर कर लें। तो चलिए पक्षांतर पहले करते हैं। देखिए 64 और 9 यहाँ पे जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा 73। आप 100 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में 100 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है ना, चलिए और थोड़ा सा सरल करते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 में से 73 को घटा लेंगे, यह बराबर हो जाएगा आपका 0 के। ठीक है ना, अब यहाँ से चलिए बड़े पद को सबसे पहले लिख लेते हैं, सजा भी लेते हैं, फिर माइनस 6y और यहाँ पे आपका माइनस 100 में से 73 जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 में से 73 जाएगा तो यह हो जाएगा 27। ठीक है ना, 27 और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में रहेगी, बराबर 0। हमें y का मान चाहिए। अब इसका हमें क्या कर देना है, गुणनखंड कर देना है। यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब 27 का हमें ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर 27 आए, तो 9 गुणे 3 होगा, 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा 6। चलिए तो गुणनखंड कर देते हैं, माइनस 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। आई होप कि आपको गुणनखंड आता होगा, हम यह मानकर इसको कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप जो है क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं गुणनखंड और क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं बहुपद में। तो माइनस से y का गुणा होगा तो माइनस 9y और प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0।
देखिए, यह सभी प्रश्न आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इस चैप्टर, जो भी आपके बुक के जो सिलेबस हैं, पूरे सिलेबस को, आप सभी लेसन को आप पढ़े होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसे ही सीधा आ जाएंगे आप मॉडल पेपर देखने, तो आपको एक भी क्वेश्चन पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपका है कि आप जो है पहले सिलेबस देखें अपना, जो भी आपके बुक का सिलेबस है, सभी चैप्टर की वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यहाँ से y हमें कॉमन मिल रहा है, तो y माइनस 9 प्लस 3 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो y माइनस 9 बराबर 0। हमें y के यहाँ पे दो मान आएंगे। देखिए यहाँ पे y माइनस 9 मिल रहा है, तो y माइनस 9 बराबर 0, और y बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो 9। यहाँ पे देखिए y प्लस 3, तो y प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 3। हमें y का मान ही, देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा था कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान निकल गया, यही दो मान जो है y के हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का घ है, बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों तो x और y इसमें संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। आइए आपको दिखाते हैं कि कहां पे यह क्वेश्चन है। तो यह देखिए आपके बुक का 7A का 15 नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, इसमें बिंदु जो है यहाँ पे प्रश्न में पहले दिया हुआ है और x y वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है वह इसमें पहले दे दिया है, बस यही अंतर है, प्रश्न सेम है। देखिए क्या बोला हुआ है, बिंदु x y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं, ठीक है। तो यह बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसका आप सलूशन देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप 7A का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 7A का क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का अंग है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न को हल करते हैं और इसको समझते हैं। प्रश्न नंबर 21 का अंग, यहाँ पे देखिए 21 का अंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, आधार की त्रिज्या, यानी आपको त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा क्या है, शंकु का आयतन। तो सबसे पहले तो आपको सूत्र लर्न होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, यह आपका सूत्र होता है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो 1/3, पाई का मान क्या होगा 22/7, आर का मान क्या है 3.5 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख लेंगे 3.5 गुणे 3.5। यच का मान क्या है 12, यहाँ से कट कर देंगे। देखिए 3 चौक के 12 और यहाँ पे 7 पचे 35, यानी 0.5, क्योंकि दशमलव लगा हुआ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा करेंगे तो अब क्या मिलेगा हमें, देखिएगा यहाँ पे अगर हम 35, 3.5 और 22 का गुणा करें एक साथ और इन दोनों का एक साथ, ठीक है ना। तो चलिए देखिए 22 पचे होता है आपका 110, 0 हो जाएगा। 11 हासिल 22 तिहाई 66 और 11, तो 66 और 11 आपका हो जाएगा 77, ठीक है ना। 66 और 11 आपका क्या हो जाएगा 77, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 35 दूनी 70 कि 0, ठीक है। 7 हासिल 35 दूनी 70 और 7 77, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 का गुणा 0.5 में, तो 4 पचे 20 और एक स्थान पे दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 77, इस दशमलव के बाद इस 0 की वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद इस 0 की वैल्यू नहीं, गुणा कर लेंगे। 2 सते 14 4, 2 सते 14 1 15, यानी 154 आयतन है। तो यह जो है घन सेंटीमीटर, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का च, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है और आपको निकालना है, क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए
जो आपका सांख्यिकी चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में लगभग उससे 8 से 10 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो वह चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उस चैप्टर का हमने बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे कैसे माध्य निकालते हैं सभी विधियों को हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसको अब हल करते हैं। यहाँ पे चलिए देखिए, हल करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट का च यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का च मतलब 21 का च। ठीक है, च यहाँ पे वर्ग अंतराल सबसे पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल 3 कॉलम बनाएंगे, 3-4 कॉलम। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। वर्ग अंतराल आपका है 0 से 10 और 40 से 50 लास्ट है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। आपको राइटिंग पे नहीं कोई कमेंट करना है, क्योंकि हम आपको फास्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वीडियो जो है बहुत लंबा ना हो। यहाँ पे देखिए, यह आपका x होता है, जिसको हम लोग मध्य पद भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मध्य पद। यह आपका है बारंबारता, यह देखिए बारंबारता दी हुई है, तो यहाँ पे उसको f से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे होता है आपका fx, यानी f गुणे x, यह कह लीजिए। x कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, 2 पचे 10, 5 हो जाएगा। 20 और 10 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है ना, 30, 20, 50, इसमें 2 से भाग देंगे तो 25। यानी देखिए इसके बीच का गैप कितना है, 10 का। तो वैसे ही अब 10-10 का गैप करते जाना है। 25, 10, 35 और 35, 10, 45, यह हो गया। आपको बारंबारता दिया हुआ है यहाँ पे, तो बारंबारता वाले कॉलम में इसको लिख लेंगे। देखिए 3, 10, 11, 9, 7। ठीक है, यहाँ पे f गुणे x का मान निकालना, यानी इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो 5 तिहाई 15, 15 दहा में 150। ठीक है ना, 25 और 11 का गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा, 25 और 11 का गुणा होगा तो यह 11 पचे 55 के 5, 11 दूनी 22 और 5 27। ठीक है, यहाँ पे देखिए 35 में 9 का गुणा होगा तो 9 पचे 45। ठीक है ना, 9 पचे 45 के 5। ठीक है ना, 9 पचे 45 के 5, 4 हासिल 9 3 27 और 4 31। और यहाँ पे 45 में 7 का होगा, 7 पचे 35 के 5 और 7 चौके 28, 7 पचे 35, 3 हासिल 7 चौके 28 और 3 28। यहाँ पे 7 पचे 35, 3 हासिल 7 चौके 28 और 3 31। ठीक है ना, आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, हमें f का मान निकालना है और यहाँ पे सिग्मा fx का मान निकालना है। सिग्मा fx यानी इन सभी का जोड़। ठीक है, और यहाँ पे हमें सिग्मा f का मान निकालना है, यानी इन सभी का जोड़। तो अब यहाँ पे देखिए हम जोड़ करके हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे आपको ऐड करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे तो यह आपका हो जाता है 1070। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 40। देखिए माध्य आपसे पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होगा, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। यहाँ से मान रखिए 1070 बटे में 40, 0 से 0 कट गया। इससे जब इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 26.75। दशमलव के 2 स्थान तक ही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। यानी यहाँ पे टोटल 6 हैं, 6 में से किसी 5 को करना है। तो यहाँ पे बोला हुआ द्विघात बहुपद x² + 12 + 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यह आपके बुक का ही क्वेश्चन, यह आपका है एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके बुक का, ये दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सोल्यूशन को। देखिए यहाँ पे क्या है, वही सेम प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सेम वही प्रश्न है और यह उसका सोल्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सोल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में यह 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का। आई होप कि आप इसको देख लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 का ख है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए।
देखिए हमें कोई 5 करना है, हम चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, आगे के प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए इसको हल ही कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 22 का ख, ठीक है ना। चलिए 22 का ख, यहाँ पे इसको हल करते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं 22 का ख। प्रश्न में क्या बोला हुआ है? बोला हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले छोटी बड़ी संख्या मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि माना छोटी संख्या, चलिए छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या y है, ठीक है, यह मान लेते हैं। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, जब छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y है, उसके बाद क्या बोला हुआ है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या y है तो हमेशा बड़ी में से छोटी माइनस होगी, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। यह एक कंडीशन हो गई। फिर बोला हुआ छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है? x है, तो x का वर्ग यह बराबर है किसके? बड़ी संख्या के 8 गुने के, यानी बड़ी संख्या के 8 गुने के, यानी बड़ी संख्या y है तो इसके 8 गुने यानी 8y के बराबर है। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहां से हमें क्या करना है कि x स्क्वायर के स्थान पे इसको रख देना है, द्विघात समीकरण बन जाएगा और उसको हल कर लेना है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि चलिए यह समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 2 से x स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या रख देंगे? 8y, और देखिए बराबर 180 है तो 180 का पक्षांतर कर लेते हैं, 180 बराबर 0। यहाँ से इसका कर लेना है गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 18 दाम में 180 और 18 में से 10 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको गुणनखंड आता होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 माइनस 8 वाई माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 8y माइनस 180 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 18, और यहाँ से देखिए 8 कॉमन होगा तो y माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए y माइनस 18, तो यहाँ पे इसको हम कॉमन ले लेंगे, y माइनस 18, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ से हमें क्या मिला? y प्लस 8, ठीक है। 18 यहाँ पे 10 होगा, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है ना। 18 दहा में 180 होता है, ठीक है ना, तो यह आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी यह 10 हो जाएगा, क्योंकि 18 दहा में 180 होगा, ठीक है। लिखने में गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि प्रश्न जो है जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका फास्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए पक्षांतर अब करेंगे, y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 18 पॉजिटिव में। यहाँ पे y प्लस 10 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 10। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या होगी वह माइनस में नहीं होगी, तो इस मान को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो यहाँ पे यह कह सकते हैं कि यह जो मान है वह अमान्य हो जाएगा, जो निगेटिव वाला है, हमें पॉजिटिव वाले को ही लेकर चलना है। तो y बराबर 18, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए y बराबर 18, तो यही y का मान समीकरण 2 में रख देना है, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 8y है, तो 8 गुणे y का मान है 18, 144, x स्क्वायर बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? 144, रूट लगाएंगे तो 12 का स्क्वायर है तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ जाएगा, या प्लस माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा। यह क्यों अमान्य होगा? देखिए जब हम y का मान रखेंगे तो ये माइनस में क्या आएगा? 80, माइनस में 80, और उसका जो है वह क्या आएगा? रूट में आएगा, तो वह एक काल्पनिक संख्या आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है उसको हम क्या कर देंगे? अमान्य कर देंगे, ठीक। तो हमें x और y का मान निकालना था, तो x बराबर हम कह सकते हैं कि 12 और y बराबर 18, या x बराबर हो जाएगा -12 और y बराबर 18, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 का गौ। देखिए प्रश्न नंबर 22 का गौ क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यह प्रश्न हम पिछले मॉडल पेपर में भी आपको बताए हुए थे, और यहाँ पे भी यह प्रश्न रिपीटेड है, और यह आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यह आपके बुक का क्या है? क्वेश्चन है, यह आपका 10B में है। तो आइए उसको दिखाते हैं आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यह 10B का प्रश्न नंबर क्या है? 7 है। यहाँ पे उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए सेम प्रश्न है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, यह 10B का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 10B का प्रश्न नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। अगर आप सोल्यूशन से आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको इस चैप्टर का जो वीडियो है, जो लिंक है, वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और यह देखिए प्रश्नावली भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे।
प्रश्नावली 10 के बी का पार्ट 1 है जिसमें आपको यह मिलेगा। ठीक है, तो वहां से इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी देते हैं 10B का 7, 10B का प्रश्न नंबर 7। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 22 का घ है आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है, यह भी आपके बुक का ही एग्जाम्पल है। आइए उसको दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए यह प्रश्न 2020 में भी आया हुआ है। दी हुई आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है, दर्शाइए कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, चलिए इसके सोल्यूशन को भी दिखा देते हैं। यहाँ तक आप सोल्यूशन देख लीजिए, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। यहाँ पे अगले पेज पे है, यहाँ पे देखिए यह आपका सोल्यूशन है उसका। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, छोटा ही प्रश्न है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इसको करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिए होंगे, और यह आपके बोर्ड एग्जाम में कई साल में रिपीटेड प्रश्न है, इसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का अंग, यहाँ पे क्या है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया पत्ता बादशाह होगा, बादशाह नहीं होगा। देखिए हम चाहें तो किसी एक प्रश्न को छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें टोटल जो है 5 ही करना है। चलिए फिर भी हम इसको कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए इसको हल कर लेते हैं, छोटा सा प्रश्न है, बहुत बड़ा नहीं है। चलिए यहाँ पे अगले पेज को ले लेते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पे 22 के अंग को हल करते हैं। 22 का अंग, ठीक है, 22 का अंग देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले प्रश्न को आपको एक बार दिखाएं, फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे पूछा बादशाह होगा और बादशाह नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं। ताश में जो पत्तों की कुल संख्या होती है वह 52 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ताश में पत्तों की कुल संख्या, पत्तों की कुल संख्या बराबर 52, यानी टोटल पत्ते जो होते हैं क्या होते हैं, 52 होते हैं। प्रश्न में दिया भी हुआ है, देखिए 52 पत्तों की एक गड्डी में से, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 52 पत्तों की एक गड्डी में से, यहाँ पे दिया भी हुआ है। अब 52 पत्ते होते हैं और ताश की गड्डी में, एक गड्डी में बादशाह कितना होता है, तो 4 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ताश की गड्डी में बादशाह पत्ती की कुल संख्या, ताश की गड्डी में बादशाह पत्ती की कुल संख्या, बादशाह पत्ती की कुल संख्या, तो बादशाह टोटल 4 होता है। ठीक है, अच्छा अब आपसे फर्स्ट वाला पूछा हुआ है बादशाह होगा, बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए प्रायिकता जो होती है वह क्या होती है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणाम का मतलब कि 52 पत्ती में से 4 पत्ती ही ऐसी होगी जो कि बादशाह की होगी। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 4, और परिणामों की कुल संख्या यानी टोटल पत्तियां कितनी है, यानी 52, टोटल परिणाम कितने आएंगे 52, तो 4 बटे में 52, इसको कट करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी 1 बटे में 13। यह आपकी प्रायिकता हो गई बादशाह होने की। यहाँ पे बी बोला हुआ है क्या, बादशाह नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, टोटल जो प्रायिकता होती है वो होती है 1, और होने की प्रायिकता आपकी है 1 बटे में 13। ठीक है ना, तो अब जो इसको हल करके आएगा वो आ जाएगा बादशाह न होने की प्रायिकता। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 13 एकम 13, यानी इस टाइप से हो जाएगा 13 एकम 13 माइनस 1 बटे में 13, 13 में से 1 गया 12, 12 बटे में 13, यह बादशाह न होने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 का क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और यहाँ पे बारंबारता है 5, 8, 20, 15, 7, 5। ठीक है, और आपको माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक या माध्यिका बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है, और यह आपके बुक का क्या है, एग्जाम्पल है। आइए उसको दिखाते हैं। यहाँ पे
तो यहाँ पे देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पे उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सेम प्रश्न है, दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बारंबारता बंटन या बंटन बात एक ही हुई, ठीक है। आप सभी नंबर्स भी सेम सेम है, बिल्कुल वही प्रश्न है आपका। यहाँ पे देखिए 2019 में भी आया हुआ है और फिर यह 2024 में और बीच में भी और आया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह उसका पूरा सोल्यूशन है। तो यहाँ से आप इसको देखकर आपको खुद हल करना है। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप पूरा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 23। यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 से निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पे 3x - 5y - 4 बराबर 0 और दूसरा है 9x बराबर 2y + 7। या तो आप इसको हल कर सकते हैं या अथवा में दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह आपके बुक का एग्जाम्पल ही है। आइए उसको दिखाते हैं, इसके सोल्यूशन को, ठीक है। कोई एक हल करना है तो चलिए हम इस वाले को ही हल कर लेते हैं। तो इसके यह आपके बुक का एग्जाम्पल है, उसके सोल्यूशन को हम आपको दिखाते हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का प्रश्न है, सोचिए। तो आइए दिखाते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए यह आपके बुक का एग्जाम्पल ही है, उदाहरण 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके सोल्यूशन को। और कितना छोटा प्रश्न है और आपके एग्जाम में 6 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2019, 2020, 2024 और भी पीछे कई सालों में यह रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। देखिए सेम प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे यह उसका सोल्यूशन है। देखिए देखने के बाद अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि यह कैसे कहाँ पे क्या हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके प्रत्येक कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उसका सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का प्रश्न है, सोचिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 भी अथवा में है और यहाँ पे अब इसको समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 और ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। या तो इसको हल कर सकते हैं या इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 और यहाँ पे ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर है। यहाँ पे देखिए सभी मॉडल पेपर को हम हल करा चुके हैं। यहाँ पे 822 HY सभी पीछे के सभी मॉडल पेपर को। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अथवा वाले को हल करेंगे, आपको बता देते हैं 24 के अथवा वाले को। चलिए प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे डाल देते हैं अथवा। सबसे पहले इसके लिए चित्र बनाते हैं। देखिए चित्र इसमें जरूरी है, ऊंचाई और दूरी का जो प्रश्न है यानी त्रिकोणमिति जो अनुपात वाला चैप्टर है, त्रिकोणमिति संबंधी अनुपात, तो वहाँ पे आपके लिए चित्र बहुत जरूरी है। चलिए चित्र सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए चित्र आपको बना लेते हैं, फिर प्रश्न को हल करते हैं। उस चित्र आपका इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको देखिए प्रश्न को थोड़ा फास्ट कराना है ताकि कम समय ले, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, शायद हो सकता है कि यहाँ पे क्लियर ना हो। यह 60 अंश का कोण बन रहा है जो कि किससे, मीनार के शीर्ष से बन रहा है, ठीक है। और यह चीज़ें तभी आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है, यह 45 अंश बन रहा है। आपको सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आप इस चैप्टर की पूरी वीडियो को देख कर आएंगे, तब वैसे नहीं क्लियर होगा। चलिए हम नाम रख लेते हैं। यह आपका A, ठीक है। चलिए यह B, यह C, यह D और यह E। और क्या प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। यानी यह जो मीनार है वह पूरा 40 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है, 40 मीटर ऊंची है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यह h है, तो यह हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक 40 - h मिलेगा, ठीक है ना। 40 - h। अब यह यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक यह h है, तो यह भी h होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक यह h होगा। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इस कोण को लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ECD में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ECD में, और यह एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर, देखिए लाल बटे कक्का, यह आपको याद रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का।
यानी tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमें यहाँ पे इस कोण की बात करें तो यहाँ पे यह लंब हो गया और यह आधार हो गया, ठीक है ना। तो लंब का मान क्या है h और आधार क्या है CD, तो यहाँ से CD, यहाँ से tan 45 का मान होता है 1 h बटे में CD, या CD बराबर h, CD बराबर h। यानी यह जो मान आया CD, हमें बस यही पता करना था कि इसका मान क्या होगा, तो यह भी हो गया h, जब यह h है तो यह भी h ही होगा, ठीक है। यानी CD का मान h हो गया, बस इसका इतना ही यूज है। अब आपको देखिए क्या करना है यहाँ पे, अब इस कोण को लेकर चलेंगे कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABE में, ठीक है ना, त्रिभुज ABE में। यह भी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे लंब बटे आधार यानी tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब AB। तो AB का मान क्या है, हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं, देखिए 40 माइनस h और बटे में आधार उसका क्या है h, यहाँ से इसको हल कर लेंगे। tan 60 का मान होता है √3 बराबर, ठीक है ना, √3 बराबर, यहाँ पे देखिए √3, चलिए इसका गुणा भी कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h गुणे √3 बराबर 40 माइनस h वाले का पक्षांतर कर लें तो यह h √3 प्लस में h बराबर 40, ठीक है ना। h हम कॉमन ले लेंगे तो h कॉमन लिए तो यह हो गया √3 प्लस 1 बराबर 40। हमें h का मान निकालना है, ठीक है ना। तो h बराबर यह कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी यह हो जाएगा 40 बटे में √3 प्लस 1 h बराबर। हमें देखिए जो सिद्ध करना है वो आप देख रहे हैं कि जो सिद्ध करना है यहाँ पे यह वाला माइनस में आया हुआ है, तो हमें यहाँ पे कर देना है हर का परिमेयकरण। हर के परिमेयकरण के लिए क्या करेंगे कि जो हर है इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस से, दोनों में अंश और हर में, यानी ऊपर नीचे हम √3 - 1 से गुणा कर देंगे। और जब भी एक ही नंबर से अंश और हर दोनों में गुणा होगा तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यह क्या आ जाएगा, देखिए 40 और यहाँ पे ब्रैकेट में √3 - 1 बटे में यह a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप h बराबर 40 और यहाँ पे √3 - 1 बटे में 3 में से 3 में से 1 गया 2, 2 से इसको कट कर देंगे तो 20। h बराबर क्या आया 20 और रूट में 3 - 1, ठीक है। देखिए आपको क्या करना था, यही सिद्ध करना था, यहाँ पे देख लीजिए यही आपको सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर, ठीक है ना, यहाँ पे सिद्ध हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, और वह इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है, देखिए एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अथवा यह प्रश्न है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सालों में आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है ना। और यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें से हमें कोई एक करना है, तो यहाँ पे यह आपके बुक का उदाहरण है यह वाला, तो आइए उसको दिखा देते हैं कहाँ पे यह उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए इसको दिखाते हैं आपको। तो देखिए इस प्रश्न का यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके बुक का क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 है। देखिए सेम प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न को मिला सकते हैं, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है और यहाँ पे भी देखिए प्रश्न वही है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे ये आपका सोल्यूशन है। सोचिए इतना ही छोटा प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में यह 6 मार्क्स का प्रश्न है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो आप तुरंत हमें कमेंट करें, आपके कमेंट का आंसर आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स यह पूरा आपका कंप्लीट हो गया, पूरा मॉडल पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके। आप देख सकते हैं सभी पूरे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोगों ने हल कर लिया और आई होप कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, ठीक है, शेयर, कमेंट, और आपको एक कमेंट जरूर करना है ताकि कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और एक चीज़ और छूटा हुआ है, सब्सक्राइब, ठीक है।
आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, यानी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। देखिए आप सभी के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रयास रहता है कि आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड की जाए और वह एक ऐसी वीडियो हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है ना। तो अगर वो आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे कोई चार्ज या कुछ भी आपसे नहीं मांग रहे हैं, आपको बस क्या करना है, वीडियो को देखना है, सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करना है। कम से कम आप किसी 5 दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है ना। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस साल के एंड तक चैनल को 10K तक पहुंचा दीजिए, ठीक है ना। इस समय 7K पे चल रहा है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से चैनल 10K तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।